श्रमण समाज के बुद्धिजीवी साथियों, क्रांतिकारी आपको इस्तकबाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम साहब कांशीराम जी के जन्म के ऊपर, उनकी पूरी लाइफ के ऊपर एक स्टोरी शुरू करें, एपिसोड शुरू करें। आज पहला एपिसोड है। इससे पूर्व हमने आपको परिचय दे दिया था। आज हम पहला एपिसोड इसमें बनाने जा रहे हैं। साहब कांशीराम जी से पूर्व जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके जन्म की साखी कहीं न कहीं जुड़ी होती है, किसी बहुत महान घटनाओं के साथ उनका जुड़ाव होता है। और अगर हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध के जन्म के समय में भी कुछ भविष्यवाणियाँ हुई। आप और हम हो सकता है उस भविष्यवाणी से संबंध ना रखते हों, लेकिन महापुरुषों के बारे में उस वक्त की जैसी भी काल परिस्थितियाँ और समय रहा है, तो उनके बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ हुई और वो बाद में सच साबित हुई। चाहे वो बाबा साहब के बारे में रही हो या भगवान बुद्ध के बारे में रही हो, तो ऐसी एक घटना का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। साहब कांशीराम जी के जीवन के ऊपर भी ऐसी। साहब कांशीराम जी का जहाँ जन्म हुआ, रोपड़ ज़िले में खवासपुर गांव उनका साहब कांशीराम जी के पैतृक गांव है। साहब कांशीराम जी का जो ननियाल है, बुंगा साहब है, रोपड़ में ही। और बुंगा साहब और आनंदपुर साहब दोनों के बीच में 12 किलोमीटर की दूरी है। हार्डली 6-7-8 मिनट का रास्ता, 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है। अब आनंदपुर साहब पूरी दुनिया के अंदर एक मानी हुई जगह है, इतिहास की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से। और आनंदपुर साहब में 13 अप्रैल 1699 को सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने बिहार से आके वहाँ पे एक धर्म की स्थापना की और उन्होंने 100 साखियाँ लिखी। उनमें से एक साखी धर्म के बारे में कि राज बिना ना धर्म चले है, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। गुरु नानक देव जी से लेके 10वें पातशाही तक पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर सिख धर्म का एक बहुत बड़ा योगदान है। और गुरु गोविंद सिंह के जो मीरी और पीरी के फकीर गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। तो ऐसे जगह पे साहब कांशीराम जी का जन्म हुआ। उस मिट्टी में सूरमा पैदा हुए। उस अनंतपुर साहब के अंदर जो कुछ भी, उस मिट्टी को, उस नदी को एक वरदान है। और वहाँ से जो भी पैदा हुए, सूरमा पैदा हुए। 300 साल का बीच का अगर आप देखते हो तो साहब कांशीराम जी का 225 साल बाद, उस घटना के 225 साल बाद 16 अप्रैल 1699 की 13 अप्रैल 1699 की ये खालसा पंथ की नींव रखी जाती है। और साहब कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को होता है। तो लगभग 225 साल का गैप है। 225 साल के बाद आनंदपुर साहब की धरती पे एक शिशु का जन्म होता है। और उस मिट्टी में पल बढ़ के, उस मिट्टी में खेल के, उस मिट्टी ने एक ऐसा, एक छोटे से नन्हे बच्चे को इस लायक बना दिया। उस मिट्टी के कर्ज ने साहब कांशीराम जी को एक क्रांतिकारी, एक ऐसा शख्सियत पैदा की, वो उस वक्त तक नज़र नहीं आता था। ये जब साहब कांशीराम जी 6 वर्ष के थे तो साहब कांशीराम जी के मामा जी साधु बन गए थे। होशियारपुर ज़िले में एक डेरा है कारी शारी, उस डेरे के वो साधु हो गए थे। साहब कांशीराम जी के 2 मामा थे, एक बड़े साधु हो गए थे, दूसरे छोटे अल्पायु में ही चल बसे थे। साहब कांशीराम जी के गांव में खवासपुर में वो साधु आए हुए हैं। वहाँ चर्चा चल रही है। अपनी जो है चारों तरफ उनके सेवक उनके साथ बैठे, उनके साधु की बातें सुन रहे हैं। साहब कांशीराम जी अपने साथियों के साथ, हम उम्र सखा के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा खेलते खेलते और वो गुल्ली जब जो ही जोर से शॉट मारते हैं, तो साहब कांशीराम ने जो ही उस गुल्ली को शॉट मारा, तो वो जहाँ साधु बैठे थे वहाँ जाके गुल्ली उसके गिरी और साधु को, उसके बाबा के जाके उनके लग गई। उन्होंने शोर मचाया, अरे कौन है, देखो, बच्चों को धमकाया, भगा दिया।
अब वो थोड़ी देर तो रहे, अब बच्चे तो बच्चे हैं, थोड़ी देर बाद बच्चों ने फिर खेलना शुरू कर दिया। अब की बार फिर वहाँ जाके दोबारा वो किसी बच्चे ने वो गुल्ली डंडा उसको शाट मारी और वो जाके फिर वहाँ गिर गई। तो तब वहाँ पड़ोस के बच्चों को धमकाने के लिए साधु खुद आए, आके उन्होंने उनका कान पकड़ा, कान पकड़ के, चल तू किदा बच्चा है, तेरे माँ प्यो का की ना, चल मैंने उत्थे ले चल। वो अपने साहब कांशी राम जी बच्चा था, उसके साथ साथ वो कान पकड़े हुए थे, अपने घर ले गए। घर ले जाके जब देखते हैं आमने सामने, आ देखो जी आ तुहाड़ा जवाक है, कहते हाँ जी, ये कहता संभालो इनू सांभो। वो आगे देखे, एक दूजे को देख रहे हैं, तो उन्होंने देखा भी ये क्या। उनकी दादी साहब कांशी राम जी की दादी जो है वहाँ वो देख रही है, साहब कांशी राम जी की माँ अपने वीर को देख के अक्की बक्की रहेगी कि वीरा तू, कहता हाँ जी। तो वो दोनों बहन भाई आपस में मिलते हैं तो तब तक उनको ये भी पता नहीं था कि इस खवासपुर में उनकी सिस्टर का शादी हुई है। उनको इस बात का भी पता नहीं था कि उनके 6 वर्ष का कोई बेटा भी है, भांजा भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस बात का पता भी नहीं था, क्योंकि तब तक कभी भी जब वो 22 साल की उम्र में साधु बन गए थे, 22 साल की उम्र से लेके बाद में कभी अपने घर गए नहीं थे। वो पहली घटना है जिस घटना की वजह से जो है उनको अपनी बहन के घर वो गए, अपने सिस्टर के घर गए हैं। और जब जाके उन्होंने कहा कि ये, कहता ये तो तेरा ही भांजा है, कहता अच्छा मैंने नहीं पता सी ये मेरा भांजा है। तो वो बैठ के उनको लाड प्यार दुलार करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, 1-2 टाइम वहाँ उनके घर भोजन लेते हैं। और जाते जाते एक बात कहते हैं कि भैणे ये जुआग तो है ना बहुत बड़ी शय है। अब पंजाबी में शय का मतलब बहुत बड़ी शख्सियत होगी। और नेचुरली बात है कि ऐसे आनंदपुर साहब की मिट्टी में जिस बच्चे का जन्म हुआ हो तो मामूली तो नहीं हो सकता। और उनका ये कहना कि ये बंदा अगर ये भांजा मेरा धार्मिक होगा तो बहुत बड़ा, क्योंकि वो खुद धार्मिक थे, साधु थे, तो बहुत बड़ा साधु होगा, दुनिया इनकी पूजा करेगी, दुनिया इनके पीछे जो है दुनिया का कल्याण करेगा। गुरु रविदास पंथ के वो लोग थे, गुरु रविदास की तरह ये बहुत बड़ा साधु होगा, ऐसी घोषणा उनके मामा ने की। और अगर ये दूसरे लाइन में चला गया तो भी इसका बहुत बड़ा नाम होगा। और ऐसा करके और दूसरे दिन वो जो है उनके मामा जो है वो उनको आशीर्वाद दे के, और जो भी अपनी बहन का जो उसको करते हैं, बहन भाई का जो एक प्यार होता है, एक दूसरे के आशीर्वाद या एक बहन भाई का जो मिलना जुलना होता है, वो करके अपने भांजे को सगन वगैरह दे के वो निकल जाते हैं। अब वो घटना के बाद अब उनका घर जाना भी ज़रूरी हो गया। उनके बाद जब पता लगा कि माँ को तूने संभाला नहीं, तो अपनी माँ बाप के पास भी जाते हैं, अपनी माँ को जाके बताते हैं कि मैं वहाँ खवासपुर गया था और ऐसे ऐसे ये घटना हुई, और भांजा तो बड़ा शैतान है, बड़ा शरारती है। तो उन्होंने भी अपनी माँ को एक चीवर टाइप का एक कपड़ा दिया कि ये जो है ये संभाल के रखना, मेरे पास ज़्यादा वक्त है नहीं। अब माँ तो सीधी सादी थी, उनको समझ नहीं आया, और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो किसी को देना मत, ये उस दिन जब मैं बुलाऊं ये कपड़ा मेरे पास लेके आना। तो ऐसी ये घटना साहब कांशी राम जी के बारे में उनके मामा ने, जो कारी शारी के साधु थे, संत थे, उन्होंने की। और इस घटना का मुझे कैसे पता लगा कि कारी शारी के उस डेरे में मैं भी एक बार गया, तो वहाँ साहब कांशी राम जी आए हुए थे। साहब से मैं मिला, अब क्योंकि हम तो पहले से एक दूसरे को गुरु शिष्य थे ही। मैंने कहा साहब आप यहाँ आए हो? कहता हाँ मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, हर साल आता हूँ। मैं कहा आप कैसे? कहता ये ठीक है, समाज का डेरा है तो बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूँ। तो तब साहब ने खुद वर्णन के बताया था कि इसमें जो फलां साधु है वो मेरे कहता मामा सी। तो वो बातें साहब ने तो नहीं बताई कि उनकी कोई ऐसी भविष्यवाणी रही है। अभी बुआ जी जो साहब की सबसे छोटी बहन है स्वर्ण कौर, अभी पीछे हम गए वहाँ 14, 15 और 16 मार्च को 3 दिन का वह कार्यक्रम था। तब हमने उनसे चर्चा की कि बुआ जी वो जो घटना है साहब कांशी राम जी के बारे में, जब वो पहली बार जो आपके मामा जी वहाँ आए थे तब उन्होंने कहा हाँ ये सच बात है कि बिल्कुल सही है
कि फर्स्ट टाइम जो है साधु बनने के बाद 15-20 साल बाद जो है वो घर वहाँ पहुँचे, और उस वक्त जो है ना उनको पता नहीं था कि बड़ी दीदी इधर ब्याही हुए हैं कदर, और उनको कोई पता नहीं था। तो बाद में जब से वो बच्चे खेल रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे, उनमें जाके कहता उनको डिस्टर्ब हुए, उनको लगी, तो वो कान पकड़ के कहता उनका वहाँ लेके गए। वो तो घर अलामा देने गए थे कि भी ये थोड़े जवाक नूं संभाल के रखो। तो बाद में कहता पता लगा भी ये तो मेरा ही भांजा है, मेरी सिस्टर है। तो फिर कहता ਉਹਦੀ ਸੱਸ ने ਉਹਨੇ भी बड़ा आदर सत्कार किया, बड़े खुश हुए। और साढ़े घर का इन्ने सालों बाद कहता वीर साडा आया है ना, तो कहता वो माँ का साड़ी माँ का वीर कहता आया, तो साड़ी माँ भी बड़ी कहता इस बारे खुश हुई। तो एक ये जो स्टोरी है वो शायद समाज के लोगों को नहीं पता होगी। तो ये एपिसोड आज तो मैं इतना ही कहूँगा, और हर रोज़ इस टाइप की नई ये शुरुआत है, पहला एपिसोड है। उनके जन्म साखी के साथ जुड़ी बात है कि कांशीराम जी का जन्म तो हुए अभी 6 साल हो गए थे, लेकिन वहाँ से इस बात की शुरुआत होती है कि साहब कांशीराम जी कुछ अलग से कुछ उनकी नियति थी जो करना चाहते थे। तो अगले जो है उनके स्कूल के समय की 1-2 घटनाएं का हम चर्चा करेंगे। तो कल दूसरी स्टोरी इसमें हम इसको लेके आएंगे, दूसरा एपिसोड का दूसरा भाग। और 15 मार्च से साहब कांशीराम जी इन सारी स्टोरी का वीडियो रूपांतरण होगा, वीडियो बना के हम इस स्टोरी को जैसे वीडियो स्टोरी हम शुरू करेंगे। तो इसमें कोई भूल चूक को गलती सलती हो आप जो है मुझे माफ़ करेंगे। एक इतनी बड़ी शख्सियत का वर्णन करना, उसके जीवन के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में, तो मैं अपने आप को ये मान सकता हूँ कि मैं तुच्छ सा एक व्यक्ति हूँ, एक छोटा सा अदना से उनका एक सिपाही हूँ, और मुझे आप लोग साथ देंगे। आपके पास किसी के पास भी इसके बारे में कोई कमेंट है 9812600122 पे आप इस बात को बोल सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है मेरा। आपके पास भी ऐसी कोई साहब कांशीराम से जुड़ी हुई कोई घटना है, उस घटना से आप साक्षी हैं, या आपका परिवार का कोई व्यक्ति उससे साक्षी है, साहब कांशीराम जी का कोई फ़ोटोग्राफ्स आपके पास है, साहब कांशीराम जी का कोई और ऐतिहासिक कोई दस्तावेज आपके पास है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। हम इन सब घटनाओं का, उन सारी बातों का आपसे हम चर्चा करेंगे। इस हर रोज़ की जो स्टोरी हम इसके ऊपर ऑनलाइन हम करेंगे, लाइव होगा, उसमें आपका नाम का रेफरेंस हम देंगे कि ये स्टोरी फलां साथी ने हमें भेजी है। आज कांशीराम जी के द्वारा तैयार किए हुए लाखों कार्यकर्ता तो हैं ही, मैं तो ये कहूँगा उनके द्वारा तैयार किए करोड़ों बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन बहुत से साथी चले गए होंगे, लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जिनके दिल में आज भी कांशीराम, उनके दिल में, उनके मानस में, उनके जिज्ञासा में, उनकी आज भी आशा है कि आज भी कांशीराम जी के सपने का जो है ना भारत होगा। और कांशीराम जी के सपने का भारत बनाने के लिए हमारे नौजवान साथियों को, उनके लिए ये आज की स्टोरी प्रेरणादायी होगी। मुझे ऐसा, ये जो हमारा एपिसोड है आगे से आगे जो बढ़ेगा तो सबके लिए प्रेरणादायी होगा, ये ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं अब आज इस स्टोरी को मैं यहीं समापन की अनुमति चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।